चलो भाई, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नमस्कार, जय श्री राम, राम राम। और ये सेकेंड टेस्ट का पहला दिन है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का। बिल्कुल बिल्कुल भाई। और और जो जो भी दो चार लोग देख रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। और क्या बोलते हैं, आप लोग मतलब सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। और पूरी वीडियो देखो, मतलब एंड तक बढ़िया रहता है, हम लोग अच्छा डिस्कशन करते हैं। और एंगेज करना चाहो तो एंगेज भी करो, बात करना चाहो हमसे तो मतलब वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। हम लोग आपसे बात भी कर लेंगे, आपको हम लोगों के साथ डिस्कशन करना है तो वो भी करो, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं कि कैसे फिगर आउट करना है। हम दोनों यूएस में, तो आई डोंट नो कि वो कितना फिजिबल होगा, बट ट्राई करेंगे, ठीक है। और हाँ, आई गेस आज का दिन शुरुआत करते हैं। अभिलाष बताओ, आपको कैसा लगा आज का दिन? प्रॉपर टेस्ट मैच का दिन था, हाँ जहां एक बाहर से आई हुई कंट्री होम टीम के खिलाफ फाइट बैक करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल और मैक्सिमम खिलाड़ी में पॉजिटिव इंटेंट था, मतलब वो स्कोर बिल्कुल करना चाह रहे थे। और बिल्कुल स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट 4 और 5 के रेट से भी चल रहे थे एक समय ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल खासकर जो उस्मान ख्वाजा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, काफी अच्छी। और हम्म। खासकर जिस फॉर्म में है वो तो एक्सपेक्टेड भी था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल काफी पॉजिटिव इंटेंट था। और मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि हम्म। इंडिया डिपेंडेंट नहीं है स्पिनर्स पे, इवन इन द स्पिनिंग पिचेस। हाँ बिल्कुल, बहुत वो शानदार। बॉल वो बॉलर्स को, इवन फास्ट बॉलर्स को मौका दे रहा है मेहनत करने का। मेहनत करेंगे, बिल्कुल कि बिल्कुल। और और शमी का अगर कोई इसको वो देखेगा, बॉलिंग लाइनअप, और उसमें जो भी उसका फाइनल हम्म फिगर्स जो देखेगा, उसको देख कर लगेगा कि भाई काफी रन पिटवा दिए उसने। फोर एंड हम्म हाफ का रन रेट से। तो हम्म जब आप विकेट लेने के लिए बॉल करते हो, विकेट हम्म टू विकेट, विच हम्म। मीन्स मोस्ट ऑफ योर बॉल इज गोइंग टू बी हिट बाय बैट और पैड। बिल्कुल बिल्कुल। तो रन तो आएंगे ही, पर आएंगे। विकेट लेने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आई बिल्कुल थिंक वो बहुत वर्थ इट था। हाईएस्ट विकेट टेकर 4 रहा, 4 विकेट लेकर रहा है आज वो। तो बिल्कुल। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की। तो ओवरऑल बिल्कुल। एक बहुत अच्छा दिन था क्रिकेट के लिए, काफी अच्छा दिन था। और हम्म ऑस्ट्रेलिया उससे ये सोच सकता है कि हम्म हमें मीडिया को नहीं सुनना, अपना गेम खेलो और हम्म। अच्छा करने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब इतना ज्यादा अपना खुद का सुनने लगे हैं कि आज पेसर एक ही खिलाया है ऑस्ट्रेलिया ने, राइट। मतलब एक ही पेसर के साथ आज ऑस्ट्रेलिया उतरा है। तो कल पूरे दिन, मतलब कल पूरे दिन, मेरे ख्याल से 90 में से कम 50 से 60 ओवर, बल्कि 70 ओवर भी मुझे लग रहा है, अगर ऑस्ट्रेलिया डालने वाली होगी तो स्पिनर डालने वाले हैं, है ना। मतलब 80-90% स्पिनर डालेंगे। और हाँ, टोटल मेरे कहने का मतलब ये अभी है। अभी 9 ओवर हो चुका है इस बॉल को। तो हाँ ये बॉल, नया बॉल बनने में अभी 71 ओवर्स है। हाँ तो हाँ आउट ऑफ 71 ओवर्स हाँ। एटलीस्ट 50 तो जरूर डालेगा स्पिनर। और एक एटलीस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज और आज हुई है कि आज ऑस्ट्रेलिया ने 10 या 12 साल बाद एक स्पिनर के साथ बॉलिंग ओपन करी है टेस्ट मैचेस हाँ में। तो हाँ हाँ। बहुत बहुत बधाई ऑस्ट्रेलिया को भारत आने की, बुद्धि आइए लगाने आइए की। आइए आइए हमारे हाँ हाँ पता। हाँ। और जो वो बंदा नया जो लिए लेके आए हैं, कुनमैन क्या नाम है उसका, है ना। मतलब अच्छा टप्पा पकड़ रहा था, मतलब पहले ही ओवर में उसने एक दो एज भी निकाले। तो कल उससे सावधान रहना पड़ेगा अपने बैट्समैन को। और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, कल का मैच काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट एनीवेज, आज के मैच की भी बात करते हैं पहले। अरे पर अपने, मुझे समझ नहीं आता। हम्म ऐसा तो है नहीं कि इंडिया जब विदेश जाता है तो स्पिनर्स नहीं खिलाता अपने। बिल्कुल खिलाता है। एटलीस्ट दो तो खिलाता ही है। हम्म। मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसे आज जो बाउंसर्स जा रहे थे, या हम्म जो एक विकेट डायरेक्टली बोल्ड किया है, 9th विकेट को समी ने, हम्म शमी ने। हम्म ठीक है, और इवन हम्म। लास्ट विकेट को जो बोल्ड किया उसने। हाँ 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 हाँ। अरे भाई, आप बैक क्यों नहीं कर रहे अपने आप को? वो हाँ बिल्कुल, आई थिंक कल भी हमने ये बात करी थी यार कि आपकी स्ट्रेंथ पेस है, ठीक है। पिच पहले दिन ही रगड़ी हुई है, आपको रिवर्स स्विंग मिलेगी ही मिलेगी, राइट भाई। जब शमी मतलब जो 10वां विकेट लिया है, वो हम्म। बॉल कितना लंबा रिवर्स स्विंग होकर अंदर घुसा है। इवन नेथन लायन को भी कितनी शानदार रिवर्स स्विंग हुई है। इमेजिन, मिचेल स्टार्क 145 पे,
रिवर्स स्विंग के यॉर्कर मारता, राइट, या इवन जॉश हेजलवुड रिवर्स स्विंग कराता, लाइक टिपिकल, मतलब सेम टप्पा पकड़ के, यार कितने इफेक्टिव हो सकते थे ये लोग। बट हो आई डोंट सकता नो, है आई ये है डोंट कि नो। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात भी हो सकती है ना, कि हाँ चलो एकदम ही स्पिन कर रही है तो तीन स्पिनर खिला दो। अरे बात है कि सपोज ऑस्ट्रेलिया स्पिन बहुत अच्छा करके जीत जाती है, सपोज, हम्म। क्या अगले 2 मैच भी यही करेगी? अब वही है, ब- वही मतलब हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात वही होगी। बात है कि हाँ। ये उनका प्लान पिछला मैच को देखकर हुआ है, हम्म। या फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो? आई थिंक फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है भाई। मतलब तीन स्पिनर खिलाना, और वो भी एक डेब्यू आपने लास्ट मैच में कराया है, एक डेब्यू आपने इस मैच में कराया है, और इस मैच में उस आदमी का डेब्यू करा दिया है जो 2 हफ्ते पहले जिसको पता भी नहीं था कि वो इंडिया आ भी रहा है। मतलब जो चार अच्छा। स्पिनर चुने हैं वो भी, मतलब आई डोंट थिंक कि उसमें भी उसका नाम था, राइट। वो आया, और नॉर्मली अगर हम देखें, राइट, तो जितने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम डेविड वार्नर, ये लोग बहुत लंबा डोमेस्टिक का इन लोगों का करियर होता है, मतलब 50 मैच, 60 मैच, 70 मैच ये लोग इतना खेलते हैं। 12 मैच, 35 विकेट, और आपने उसको इंडिया में डेब्यू करा दिया है, राइट। अगेन, हो सकता है कि वो टॉड मर्फी की तरह बहुत शानदार कुछ कर जाए, राइट, और हो सकता है कि कुछ भी ना कर पाए। और अगर कुछ भी नहीं कर पाया ना, तो कल ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत भयंकर फंस जाएगी। ये एकदम श्योर हूं मैं कि अगर वो नहीं कर पाए ना चीजें, तो सिर्फ टॉड मर्फी और सिर्फ नेथन लायन, मतलब भाई शरीर के ऊपर, मतलब दोनों के दोनों 30-30, 40-40 ओवर पिछले मैच में डाल के आए हैं, है ना। और इस मैच में फिर 30 से 40 ओवर डालना और फिर वही रिपीट करना, बिकॉज वो तो एक्सपेक्टेड होगा ना, अगले अगले मैच में भी वही रिपीट करना, अगले मैच में, फिर अगले मैच में। भाई टेस्ट क्रिकेट मतलब इतना आसान तो नहीं है कि आप, मतलब आप इतने बड़े एथलीट नहीं हो ना कि आपके कंधे हों कि 4-4 टेस्ट मैचेस में 30-30 ओवर डाल लें, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। तो ठीक है, एनीवेज खिलाया है, बड़ी टीम है, देखते हैं, क्या पता कुछ सोच के खिलाया हो, कुछ हो। तो नहीं, वो ठीक है भाई, इनको जो मर्जी, जिसको हाँ। खिलाना है खिलाए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी का हम्म। कोई कमेंट नहीं है। बस हम्म। ये है कि जब आप हारते हो और जब आपको डर लगता है तो आप हम्म। बैकफुट पर आ जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल पर बैकफुट पे आने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप नंबर 1 टीम हो, बिल्कुल। और आप अभी भी उस लिस्ट में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें भी नंबर 1 पे हो। नंबर 1 हो, हाँ बिल्कुल। तो एक हार आपको बैकफुट पे नहीं लानी चाहिए, नहीं क्योंकि नहीं। 3 मैच और है। ठीक बिल्कुल। है, वो हम्म। जैसे, मतलब ये बात ध्यान रखनी चाहिए किसी भी हम्म। बड़े टीम को, अगर इंडिया भी बाहर जाए, अगर बिल्कुल। एक मैच हारे तो उसको बैकफुट पाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हार तो लगा रहता है ना। अभिलाष, ठीक है, मतलब इनका देखो जैसे भी है वो है। थोड़ी इंडिया की बॉलिंग की भी बात करते हैं, राइट, क्योंकि 260 रन बहुत होते हैं। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत हो जाएंगे अगर पिच, जैसे लास्ट की 2 बॉल गिरी है ना आज, दिन की, जो केएल राहुल को बॉल डली है, अगर वैसी पिच हो रही है तो 260 रन इन द कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़े रन हो सकते हैं, राइट, इंडिया के लिए। तो तो तुम्हें लगता है कि मतलब आखिरी के जो ये जो टेल ने 100 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट, राइट, आई थिंक 160 166 पे 6 हो गए थे इनके, 5 या 6 विकेट हो गए थे। तो 100 रन, ये जो लगभग 100 रन ये जो टेल ने बनाए, डू यू थिंक कि ये इंडिया के लिए परेशानी का सबब हो सकते हैं? जो टेल ने जो आज बनाया है, टेल हम्म। ने तो उसमें 20 ही 30 रन बनाए हैं, बाकी तो हैंड्सकम ने बनाया है। हाँ मतलब, बट वो टेल के साथ जो उन्होंने रन बनाए हैं, मुझे जो हाँ। लगता है कि हम्म। 30-40 रन इनके कम रह गए। अच्छा, अभी भी, हाँ, ओके। ओके, फेयर इनफ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो असेसमेंट है। नहीं, बिल्कुल सही असेसमेंट है, क्योंकि मैं भी वहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि हाँ इनके पास ये मौका था कि बॉलिंग तो अच्छी हो रही थी, हाँ 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 बट हाँ। सिराज नहीं चल रहा था, अक्षर पटेल नहीं चल रहा था। नहीं चल रहा था, हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, और जडेजा भाई साहब अभी भी नो बॉल फेंक रहे हैं, लेग में हाँ फेंक रहे हैं, तो हाँ हाँ। उनके पास मौका था कि रफ शॉट ना खेले, बिल्कुल। जैसे नाथन लॉयन।
आपने 26 बॉल खेल ली, डिफेंस कर रहे हैं और छक्का मारने बोल्ड हो गए, फालतू का। आप लेकिन इसमें इसमें है ना, एक कमी मेरे को पीट हैंड्सकॉम्ब की भी लगी, कि वो जो आखिरी के 2 विकेट गिरे ना, वो उनको हाँ खिला सकता था, उन हाँ, दोनों वो को खिला एक रन, सकता था। वो वो जो एक रन वो जो दे के दे दिया। आप अपनी टेल के साथ, मतलब जो 9 और हम्म, 10वां या 10वां और 11वां खिलाड़ी है, आप पहली बॉल में रन लेके नॉन स्ट्राइकर पे नहीं जा सकते। अगले में ही बोल्ड कर दिया। हाँ, और दोनों में ऐसे ही हुआ है। वो शुरू में, और नॉन, और वहां से कमेंटेटर बोल रहे हैं भाई कि अरे अरे, ये क्या कर he's दिया। taken a run। वो भी कह रहे हैं कि कैसा पागल आदमी है भाई ये। और और ये सब जब हो रहा है, जब मोहम्मद शामी रेड हॉट फॉर्म में है, ठीक है, वो रिवर्स करा रहा है बॉल को, ये सब जब हो रहा है, तो मतलब मेरे ख्याल से पीट हैंड्सकॉम्ब की भी थोड़ी सी कमी रही, राइट। मतलब, और ऑब्वियसली हर कोई आदमी लक्ष्मण भी नहीं होता जो प्रज्ञान ओझा के साथ 50-50 रन की पार्टनरशिप कर ले और जीत जाए। और जीत जाए। और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था, जहां तक मुझे ध्यान इंडिया है। में था, इंडिया में था। इंडिया में, हाँ। तो तो ये, यू आर राइट, आई आई ऑल्सो बिलीव कि तीस हाँ, चालीस रन क्योंकि इनके बहुत पास मौका था, क्योंकि पिच ठीक हम्म, खेल रही थी। कुछ ऑड हम्म, बॉल्स आ रहे थे नीचे, आ बट रहे थे, बैट हाँ, पे बॉल आ रहा था। बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। स्ट्रोक खेल रहे थे। जैसे हम्म, उस्मान ख्वाजा रिवर्स स्वीप खेल के आउट हुआ। हाँ, उसको मतलब दो बार उसको जीवन दान मिल चुका है, बट स्टिल। स्टिल, बात है कि आप विदेश में जा रहे हो, सब ट्राई करना ठीक है, पर हाँ, मतलब मौका था इंटेंट, आपके पास कमाने की पोजीशन में। लगातार 2 मैच में आपको टॉस जीतने का मौका मिला यार, हाँ, वो भी इंडिया में। वो भी इंडिया में। इंटेंट अच्छी बात है, आप इंटेंट दिखाओ, हम्म, लेकिन यार इंटेंट का मतलब ये नहीं है ना कि आप, मतलब फिर, और आप ऐसा नहीं है ना कि आप कोई 9वें नंबर के बल्लेबाज हो, आपके पास पेडिग्री है, आप अच्छी फॉर्म में हो, आप पिच पे सेटल्ड हो, राइट, आप 60-70 रन बना चुके हो, और आप फिर वही अपना, एंड कूडोज टू केएल राहुल एज वेल, है ना। क्या कमाल, 2 कैच कमाल के लिए है ना, उसने। बहुत शानदार कैच। और भाई, टेस्ट मैच में ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जो गेम को बदल देते हैं। और ख्वाजा का विकेट, आई एम 100% श्योर, ख्वाजा का विकेट और स्टीव स्मिथ का स्मिथ जो का विकेट विकेट। है, दोनों गेम चेंजर रहे, मतलब इस इनिंग के लिए। क्योंकि जिस हिसाब से लाबुशेन भी जम गया था, उस हिसाब से लग रहा था कि भाई ये आज एकदम इंटेंट में आए हैं और आज ये लोग खेलेंगे तरीके से, है ना। हाँ, नहीं वो मैं एकदम हम्म, लग रहा था। एक बार हम लोग हम्म, स्कोर कार्ड देख लेते हैं, हम्म, है ना। हम्म, हम्म। एक बार जस्ट लेट्स सी द स्कोर कार्ड, फुल स्कोर स्कोर कार्ड कार्ड। देखते देखते एक काम और करते हैं, हाँ इसमें तो फॉल ऑफ विकेट और देखते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि ठीक है। इसमें अगर तुम देखो, कि इनके जो फॉल ऑफ विकेट रहे ना, ये गुच्छों में रहे, राइट। और ये हाँ, इंडिया को भी बहुत सोच समझ के इसमें जाना पड़ेगा। तो सो लेट्स पहले वाले से स्टार्ट करते हैं, है ना, हम्म, डेविड वार्नर। हम्म, तो तुम्हें क्या हम्म। मेरे मेरे हिसाब से जो डेविड वार्नर का विकेट सिराज ने लिया है ना, शमी को मिल गया है, वो अलग बात है। लेकिन जो उसने उसकी खोपड़ी तोड़ी है, और जो, हाँ, मतलब यार बॉलिंग तो ऐसी होती है ना, मैं सिराज को खिलाई किस लिए रहे हैं कि भाई जाएगा दम लगाएगा, है ना। बॉलिंग तो गुस्सा के ऐसी देखेगा, है, गुस्सा कर देखेगा, गुस्सा के गुस्सा कर देखेगा। देखेगा। हाँ, बॉलिंग तो ऐसी होनी चाहिए ना, कि भाई गया और तोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद भाई, और वो बैकफुट पे पहुंच गया है, तो भाई ने भी थोड़ा आगे बॉल डाल के अपना थोड़ा स्ट्रेटन कराया। और ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है वो स्किल जितना मैं आसानी से बोल दे रहा हूँ, बट बट स्टिल मेरे को तो वही लगता है कि एक वार्नर का विकेट तो भाई लिया है सिराज ने, है ना। और उसके बाद लबुशेन और स्टीव स्मिथ के विकेट के बारे में बताओ, क्या रहा, कैसे, मतलब कैसा। मैंने तो कई बार देखा उसका रिप्ले, सच बताऊं तो 4-5 बार देखा। हाँ, 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 और ESPN भाई साहब अपना दिखाता है पूरे 8 घंटे, तो उसके हाँ, थ्रू देखा। हाँ, हाँ, और हाँ, जो बॉल में जो रोटेशंस थी, हाँ, 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 तो हाँ, अगर ध्यान से देखेगा तो पिच पे गिरने से जस्ट पहले हाँ, 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 दोनों की रोटेशन हल्की सी चेंज होती है। हाँ, 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 और हाँ, एक जाती है अंदर पैड की तरफ, और एक बिल्कुल, सीधी चली जाती है। सीधी चले ओहो हो। जाती है। हाँ, और उस पे अलग से इन्होंने एक आर्टिकल बनाया है अच्छा, ES क्रिक इन्फो पे, जस्ट उन दोनों बॉल पे, द इसमें पता है आर्ट ऑफ एक चीज मैजिशियंस। और हुई है अभिलाष, इसमें कि अगर तुम देखो ना, ये एनालिसिस पैरालिसिस बोलते हैं, एक एक शब्द होता है कि आप ज्यादा एनालिसिस भी करते हो ना, तो उससे भी दिक्कत होती है। तो अगर अगर तुमने देखा होगा, जब लैबुशेन की वो विकेट हुई, तो स्टीव स्मिथ खड़ा हुआ और उसने देखा उसने देखा कि बॉल घूम रही है ठीक है, और उसने पूरा देखा कि हाँ बॉल बॉल घूम रही है, आउट हो गया।
और मतलब ऑब्वियसली उसका क्या फ्रेम ऑफ माइंड रहा होगा, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, 60 का ऑफ एवरेज, कोर्स सारी चीजें। 60 के एवरेज। मैं नहीं कह रहा कि मैं वो बोल रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आया हो ना, कि अरे ये तो घूमेगी बॉल, तो मेरा बल्ला कहाँ जाना चाहिए, टेक्निकली यहाँ जाना चाहिए। और लेकिन उससे भी तेज आदमी कौन है, आर अश्विन। अच्छा अभी मैंने बॉल घुमाई है, जरा सीधी डाल देते हैं। विकेट। ऐसा होता है, ऐसा अक्सर होता है। इवन कोहली कई बार स्पिन में ऐसे आउट हुआ है इसी रीजन से। उसको बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल घूमेगी नहीं और वो अंदर आ जाती है कोहली के बिल्कुल पास में। बिल्कुल बिल्कुल। और तो और स्टीव स्मिथ के विकेट के लिए मैं बोलूंगा, अपना जो भारत है, क्या तेज बॉल, उसने कैच लिया। बहुत इतना शानदार। लो पे कैच लेना, समझ में आना कि कैच हो रहा है, बहुत अच्छा कैच लिया उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिलियंट कैचिंग, बहुत अच्छा मतलब। हम्म भारत में मैं देख रहा हूँ हम्म। उसके बॉडी लैंग्वेज वगैरह में सीरियसनेस दिखती है एज ए दिख- कीपर। हाँ बस थोड़ा हाँ बातें कम करता है, इसलिए पंत को मिस करता हूँ मैं। हाँ पंत अभी तक हाँ। किसी को उंगली कर चुका होता है। पर मुझे लगता है कि हाँ मतलब भारत एक तगड़ी इनिंग और खेल दे, राइट, और हाँ नहीं, क्योंकि उसमें है दम, खेलना उसमें पड़ेगा, दम है। वो खेलना पड़ेगा। छक्के चौके बढ़िया मार सकता है, विकेट पे टिक सकता है, दम है उसमें, कर सकता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि एक तगड़ी इनिंग आ जाए उसकी, तो वो भी यार एक जगह उसकी भी पुख्ता हो, है ना, कि ठीक है मेहनत करी है बंदे ने। और मतलब वो होता है ना एकदम पका पकाया प्लेयर जो होता है ना, जब डोमेस्टिक से लेके आते हैं तब बड़ा अच्छा लगता है। मतलब कुछ कुछ प्लेयर्स ऐसे भी आते हैं ना कि आईपीएल में रन कर दिए, हो गया आगे, है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि एक्स फैक्टर है जी, एक्स फैक्टर, तो आगे। लेकिन कुछ होते हैं जो जो पक्के आते हैं डोमेस्टिक से ना, तो जब वो आते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, फिर ये लगता है कि हाँ भाई अपनी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी बढ़िया शानदार चल रहा है। इसमें हाँ। अविनाश, इसमें एक और चीज तुम इसका भी एनालिसिस थोड़ा सा बताओ कि ये जो विकेट्स गिर रहे हैं एक 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 साथ, दो दो, इनका हम्म। ये क्या चक्कर रहा, अगर हम फॉलो विकेट्स देखें तो। जैसे विकेट नंबर 2 और 3 और 4 लगभग एक साथ है। 17 रन हम्म के, 17 रन हम्म, के उसमें 3 विकेट है। फिर बिल्कुल 5 और 6 एक साथ है, फिर बिल्कुल। 7 और 8 एक साथ है। और और फिर 9 और 10 है। नाइन नाइन और टेन टेन भी है। पेयर्स। मुझे लगता है कि इंडियन पिचेस पे हम्म पहले 20 से 30 बॉल आपको सेटल होने के लिए लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाउंस आप अपने बैटिंग को ट्रस्ट करो, बाउंस को नहीं, पहले 20 30 बॉल। फिर जब आप हम्म टिक जाओ, तो आपको हम्म, जैसे तब आप अपनी गलती से आउट हो गए। बिल्कुल। जैसे उस्मान ख्वाजा आउट हुआ, पीटर हैम्स्कॉम्ब आउट हुआ, सॉरी वो तो आउट ही नहीं हुआ। आउट ही नहीं हुआ, आउट ही बताओ। नहीं हुआ, 150 बॉल खेला, आउट ही नहीं हुआ। हम्म ठीक है। हम्म तो हम्म अगर आप, इसलिए इंडिया में जब रन बनते हैं तो 600 700 वैसे भी रन हम्म बन जाते हैं, क्योंकि हम्म अपने फिर आप उसको जज करते हो। तो हम्म मुझे लगता है कि पहले कुछ बॉल आपको हम्म आ, आपको वो करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी नया खिलाड़ी आता है, ये लोग हम्म तुरंत एक अच्छे अच्छे बॉलर्स को लगाते हैं, या जो हम्म, विकेट ले रहा होता है उसको कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल कि भाई बिल्कुल। इसको दो, इधर दो, इधर दो, इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। हम्म, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। हम्म। और इंडिया को तो इंडिया को बच के रहना पड़ेगा, जस्ट, एब्सोल्युटली, है ना। इंडिया को वो पेयर्स में ना जाए तो बेहतर रहेगा। इंडिया में पेयर्स में तभी जाएंगे जब आते ही कोई शॉट खेलने की कोशिश करेगा। हम्म। और और मुझे नहीं लगता इंडिया में पेयर में जाने के लिए जो रेडी है, हम्म जो जा सकता है, हम्म। अभी मुझे लगता नहीं कि बस टेलेंडर से जाएंगे पेयर में। आई डोंट इसमें थिंक इंडिया में पेयर्स में कोई जाएगा। इसमें आई एक डोंट और थिंक सो। चीज देखो कि जो भी जो बैट्समैन भी सेटल्ड रहे, है ना, उनका 50+ स्ट्राइक रेट है। उस्मान ख्वाजा देख लो, मानस लाबुशेन आउट हो गया बट वो सेटल्ड लग रहा था। आपका पीटर हैंड्सकॉम्ब हो गया या पैट कमिंस हो गया, राइट। तो एक इंटेंट भी दिखाना तो हो गई, राइट। आप घुस मतलब पिच में घुस के तो नहीं खेल सकते यार, राइट। आपको अगर नहीं बॉल आ नहीं रही है नहीं, तो वो नहीं, आपको मारना वो पड़ेगा। वो नहीं खेल सकते, मैं एग्री करता हूँ। पर पता नहीं, पहले 2 3 घंटे जो मैंने देखा था कंटिन्यूअस मैच, नहीं हम्म मैंने 2 बजे 2:30 बजे तक मैच देखा था, 11 से 2:30, साढ़े हम्म तीन हम्म घंटे क्योंकि मैं हम्म कुछ और काम भी कर रहा था, लैब पे काम कर रहा था। तो हम्म उसमें मैंने ये देखा कि जो ऊपर के जितने भी खिलाड़ी हैं, हम्म उनके 20 से 30% रन एज में बने, हम्म कि एज से चौका गया, यहाँ से चौका गया, वहां से चौका गया। तो हम्म। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 20 30 बॉल ओके। इन, वो बाउंस को ट्रस्ट, वो बॉलर्स को भी नहीं पता भाई कितना बाउंस करेगा।
दिल्ली जैसा पिच पे, तो वो नहीं हाँ, कर पा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग के। और हम्म जब सेटल जा रहे हैं फिर तो आराम से फ्री फ्लो के, जैसे जब भी जडेजा, अक्षर पटेल जब बॉलिंग कर रहा था तो हम्म। उनपे अच्छे खासे रन बन रहे थे, बन बहुत रहे। क्लियरली अच्छे खासे रन बन रहे थे। कोई भी हम्म। लूज बॉल हो रही थी उस पर वो रन बना रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो मेरा जो असेसमेंट रहा है इस पिच को देख के एटलीस्ट, हम्म। कि आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और अश्विन की खासियत क्या है, हम्म। अश्विन की बॉल उतनी लो नहीं रह रही थी, क्योंकि वो ढंग से मतलब टॉप स्पिन टाइप का रहता है। अश्विन का हाँ, भरोसा अपने स्पिन पे था रादर देन पिच पे। पिच पे। हाँ 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 तो हाँ। उसमें इतना कला है कि उसको पता है कहाँ पे टप्पा देना है, किस हम्म खिलाड़ी को कैसा देना है। तो हम्म अश्विन का रन जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। जैसे हम्म मोहम्मद शामी को भरोसा है कि मुझे हम्म ऑफ ऑफ स्टंप के टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप फेंकना है या पैड हम्म, पे फेंकना है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। दो चीजें पता है, तो ये इन दोनों खिलाड़ियों का ये खासियत रहा है। और हम्म। जडेजा को थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। वो ठीक है, अच्छी बॉलिंग करता है बट थोड़ा कंट्रोल में करे बॉलिंग। वो हम्म नोबल पिछले बार भी नोबल पे आउट किया, इस बार भी नोबल पे आउट किया। हम्म ठीक है, इस बार का चलो थोड़ा टाइट था कॉल, क्योंकि हम्म रूल ही ऐसा है कि आपका जो पैर पहले जहाँ टच करता है हम्म। उस समय आपका बैक फुट है लाइन के पीछे होना चाहिए, हाँ हाँ रादर हाँ। देन आपका पैर कहाँ बैक तो फुट कहाँ लैंड करता है उसके बाद, लैंड कर रहा है। हाँ हाँ जहाँ हाँ। पे आपका पहली बार टच करता है। थोड़ा टाइट था बट स्टिल थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अक्षर हम्म पटेल को मैंने लास्ट मैच में ही बोला था, क्योंकि वो तेज और स्ट्रेट फेंक रहा है, ऐसे हम्म में विकेट नहीं मिलेगा उसको। उसको हम्म लूप बनाना पड़ेगा, जब तक वो हम्म लूपी बॉल नहीं फेंका तब तक विकेट नहीं मिलेगा। इसलिए अक्षर पटेल का आज भी जीरो है, पिछले 2 मैच में जीरो विकेट है स्पिन वाले फ्रेंडली पे, हम्म। क्योंकि वही वो लूप ही नहीं फेंक रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको लूप ही फेंकना पड़ेगा। ये सब ट्रू स्पिन के पिचेस हैं। ये हम्म। ना वो वहाँ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसा पिच नहीं है कि धूल उड़ वगैरह रही तो। है सीधी चली जा रही है, नहीं, यहाँ यहाँ आपको स्पिन पे अपनी क्वालिटी पे बिलीव करना पड़ेगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि कल लॉयन ज्यादा अच्छा स्पिन खेलेगा। करेगा बाकी, हाँ, बाकी दोनों से, क्योंकि वो हम्म ट्रू स्पिनर है। ही हम्म नोज वेयर टू, चाहे विकेट कितने भी मिले, मतलब मैं बोला हम्म। क्वालिटी स्पिन लॉयन ही देगा कल, जैसा मुझे लगता है। कल का क्या लगता है तुम्हें, कल इंडिया का कैसा पैन आउट होगा? म- मुझे लगता है कल पूरे दिन भर इंडिया खेल जानी चाहिए, जहां हम्म तक मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि केएल राहुल तो अभी अभी भी डिफेंस मोड में है, 4 रन बनाए बड़ी मुश्किल से, लगा था जान जा रही है उसको, एक एक रन हम्म के लिए भाग रहा है ऐसे। भाई हम्म थोड़ा आधी से ज्यादा उसका कंट्रोल गायब है केएल राहुल का। हम्म आई डोंट नो क्या दिक्कत है, हम्म उसकी बॉडी से कंट्रोल ही गायब है। आई डोंट नो हम्म। हाउ। तो मतलब अब तो पता नहीं यार, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस भी अच्छा ही होना चाहिए, सारी चीजें, हर चीज, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग इन योर वे, राइट? भाई आपका आज कमेंटेटर पर्सनल ने बड़ी प्रोफेशनल सब शानदार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आज कमेंटेटर ने एक बड़ी शानदार चीज बोली कि मतलब ये क्या होता है कि एक सेंचुरी मारता है और उसके बाद फिर वो डाउन हो जाता है, ठीक है? तो कहीं ऐसा तो नहीं होता हो कि एक सेंचुरी मारने के बाद उसको लगता हो कि हाँ मेरी जगह सेफ है और मतलब अब तो कोई दिक्कत है नहीं। हालांकि मतलब ऑब्वियसली कोई भी प्लेयर ऐसा तो नहीं सोचता होगा, बट एजम्पशन है ये सारे तो। है ना, बट स्टिल लाइक ठीक है यार, अब तुम कब तक, मतलब इसके 80 कितने टेस्ट मैच 80 हो गए केएल राहुल के शायद, है या कम है? नहीं, वो रोहित शर्मा के हैं 79 80। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके 45 53 ऐसे कुछ है। केएल राहुल के टेस्ट मैच हैं कितने भाई? हो सकता है इसके भी हाँ 46 है। 46 मैचेस हैं। हाँ यार हाँ ऑलमोस्ट 50 मैच पुराना प्लेयर जो है वो, हम्म। मतलब ऐसा तो नहीं खेलना चाहिए ना। नहीं, प्लस 34 के इंडिया में 34 का एवरेज अब मतलब तो उसको बिलो बिलो एवरेज ही माना बिलो जाएगा। पार, बिलो पार बिल्कुल। हाँ भाई, बिलो पार ही माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। या और वो भी तो एज एन ओपनर यार, हाँ, जबकि आपका काम है मैच आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना है वही ना, ठीक है, मतलब तो आपके वो पास बिलो है पार माना मौका जाता पूरे पूरे ओवर खेलने का। नहीं। आपके और हाँ हाँ, आपके पास जैसे डंडेबाजी नहीं। रोहित शर्मा ने भी 46 ही वो खेले हैं, टेस्ट मैच हम्म खेले हैं, और हम्म उसमें उसका 47 का एवरेज। तो हम्म आपसे 13 ज्यादा एवरेज है। 13 बहुत होता है टेस्ट मैच में हम्म। एवरेज होना। ठीक है, तो आपको, और बात है ना कि लास्ट आप सीरीज, क्या, लास्ट सीरीज है, अगर इसमें आते हैं रन तो ठीक है, उसके बाद फिर इसको नहीं लेना चाहिए। बड़े ही हार्श बात बोल रहा हूँ, बड़ी अनफॉर्चुनेट है ना, बट मतलब मुझे तो नहीं लगता यार कि 34 के एवरेज पे आप
शुभमन गिल को या सरफराज खान को रोक दो। क्यों रोकोगे? है ना, नहीं रोकना चाहिए मेरे देखते हिसाब हैं, कल कल पता चल जाएगा कि क्या से। उसका है। और वो ठीक भी है। नहीं यार, मतलब तुम ये देखो ना, अभिमन्यु ईश्वरन डोमेस्टिक में बहुत तगड़ा बहुत कर रहा सारे है। बहुत सारे बहुत खिलाड़ी लंबे हैं टाइम यार। से एज एन ओपनर बहुत अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारे मौका, हैं, बहुत सारे। हाँ मौका तो देना पड़ेगा। हाँ, तो कल मेरा प्रिडिक्शन है कि इंडिया को हम्म थोड़ा पॉजिटिव खेले। हम्म। 90 ओवर्स हैं उसके पास। थ्री एंड हाँ हाफ का रन रेट एटलीस्ट यूज करें, 3.5 का, नॉट थ्री, 3.5 का यूज करें। ठीक है। जो आपको देगा 315 रन, हम्म और प्लस आज के 21 रन। तो हम्म 340 के मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 7 से 8 विकेट गिरेंगे, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और फिर टेलेंडर्स का काम है 50 से 60 रन और जोड़ना। तो 100 से 150 का एटलीस्ट इंडिया को लेना पड़ेगा लीड, कल ताकि वो, नहीं, मतलब ओवरऑल। ओवरऑल, ताकि जब वो फोर्थ इनिंग खेले तो उसको 150 से ज्यादा चेज ना करना पड़े। 400 रन बनाने हैं इंडिया को, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, ठीक है। हाँ, पिछले मैच में 400 बनाने थे इंडिया को जीतने के लिए। हम्म इस मैच में 400 बनाने हैं ताकि इंडिया को चेज कम करना पड़े। बिल्कुल 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 ठीक बिल्कुल। है। तो दोनों में अंतर है। पिछला हम्म। मैच में वी वे सर्टेन कि इंडिया जीतेगा। इस हाँ मैच इसमें में है कि, हाँ, इस मैच में है कि अगर आई सर्टेन भी थिंक है पर वो हिकअप नहीं चाहिए हमें मैं फालतू का। बहुत सर्टेन था, लेकिन जो आखिरी की दो बॉल पड़ी है ना, मैं बार बार आखिरी की दो बॉल बोल रहा हूँ, ये जो आखिरी की दो बॉल पड़ी है ना, उससे मेरी सर्टेनिटी एकदम, मतलब मैं तो इस समय 50-50% चांस पे हूँ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को लेके। क्योंकि जिस तरीके से ख्वाजा खेला, जिस तरीके से हैंड्सकॉम्ब खेला, मार्नस लेबुशेन आउट हो रहा है, लेकिन वो ऐसा आउट ऑफ फॉर्म या ऐसे आउट नहीं हो रहा, राइट। वो पिच पे जम रहा है। आज स्टीव स्मिथ आउट हो गया, लेकिन बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ख्वाजा, लाबुशेन और स्टीव स्मिथ किसी ना किसी एक मैच में चल जाएंगे, राइट। और वो अगर वो मैच ये हुआ, या वो मैच अगली इनिंग, मतलब वो अगली इनिंग हुई, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। अब मुझे मेरा जो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग है, मुझे जो लग रहा है कि अगर हम्म ऑस्ट्रेलिया हम्म दो टॉप स्पिनर्स को खिलाता, हम्म जिनको पता है कि बॉल कहाँ डालना है। हम्म। ठीक है, क्योंकि जहां से बॉल नीचे जा रही है, जहां से बॉल घूम रही है, दो टॉप स्पिनर्स को हम्म अगर खिलाता, तब इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होता। पर हम्म मुझे लगता है कि अगर पहला सेशन, अगर इंडिया 1-2 विकेट खेल के अगर रह गया, तब ऑस्ट्रेलिया के हम्म, मैच से हाथ चला जाएगा, क्योंकि हम्म। देन इंडियन प्लेयर्स विल नो हाउ टू टैकल इट। हाँ मुझे जो हाँ लगता है, मुझे जो लगता अगर अगर इंडिया लीड उतारते उतारते, है ना, 5 विकेट पर रहा, राइट, है, ओ तो तब तो कोई दिक्कत नहीं। तब तो हाँ, तब तो फिर हाँ, मतलब वो 70-30 आ जाएगा। हाँ, चलो, बट फिर देखते हैं कितना गलत होते हैं हम लोग। हाँ हाँ ये भी हाँ, है। मतलब वही है, हाँ, हम तो प्रिडिक्शन करते हैं, गलत हम। हाँ, ये भी कितना गलत होते हैं। और एक और न्यूज ये है कि जो चेतन शर्मा जी थे, उन्होंने हम्म। रिजाइन कर दिया है। वाह, बीसीसीआई बहुत। ने बोला कि हमने रिजाइन मांगा नहीं था उनसे। ओहो, थैंक यू। थैंक उन्होंने यू। खुद रिजाइन दिया है कि हाँ वो रिजाइन कर रहे हैं। अभी दिसंबर में ही बने थे सिलेक्टर, हाँ बट हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, तो उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया है, इंडेफिनेट। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। तो ये ठीक। मुद्दा दब गया, समझ लो। सब, हाँ ये दब गया है, सबके लिए फेस सेविंग हो गई है। जी न्यूज़ का एक दिन बहुत अच्छा हो गया है। बस और क्या चाहिए, पत्रकारिता भी हो गई, अपना फेस सेविंग भी हो गई, बस बढ़िया अपना। यही तो अपना इंडिया की एक खासियत है, इंडिया सबको मौका देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबको सबको। पूरा शर्मा जी को पूरा मौका दिया, और फिर उसके बाद उनसे मौका ले लिया गया है। हाँ, मैं चाहता हूँ कल शर्मा जी एक और शतक बनाए। हाँ 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 एक और शतक बनता है। हाँ, हाँ। राहुल से मैं 40 से ज्यादा की उम्मीद कर नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहा भाई। यार हमने पुजारा के बारे में बात ही नहीं करी। पुजारा कल बात करेंगे ना, कल आएगा खेलने। तो अच्छा कल अच्छा। शाम को पुजारा का डिस्कशन करेंगे। हाँ, आई जस्ट होप कि वो शेल में ना खेले। पता है वो अभी काउंटी गया था, ठीक है, हम्म, 50 ओवर्स के मैचेस खेलने के लिए। हम्म। और जो वहां उसने मारा है ना, ब- मतलब वहां जो मतलब वो तोड़ फोड़ बैटिंग करी है ना उसने, भाई क्या ही, वही वो स्वरूप, हालांकि वहां ऐसी पिचेस भी नहीं थी, बट बट स्टिल यार, मतलब आप स्किल बड़े तो प्लेयर चाहिए यार, कहीं ना। भी कर लो, स्किल तो हाँ चाहिए। हाँ हाँ, मतलब बड़े प्लेयर हो, एक सेंचुरी तो आपसे बनती है 100वें मैच में, एक सेंचुरी।
अरे है वाह, ना? तो मजा ही आ जाएगा। अरे है ना। जैसे 100वें मैच में डेविड वार्नर ने मारा दोहरी डबल सेंचुरी। हम्म। तो वो हो जाएगा। और हाँ, कल इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच है, कल सुबह। कल सुबह इंडिया इंग्लैंड का कल भी। सुबह मैच है, अगर कल इंडिया जीतता है तो इंडिया को टॉप ऑफ द टेबल पहुंचने का बहुत बड़ा चांस है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया पॉइंट गेन करेगा और इंग्लैंड लूज करेगा। हम्म। और हमें चाहिए इंडियन विमेन्स टॉप ऑफ द टेबल पहुंचे, ताकि वो श्रीलंका से खेले हमें चाहिए सेमीफाइनल। कि हाँ, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल ना खेले, सीधे बस। फाइनल खेले ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, ठीक है, सीधा फाइनल फिर खेले, देखते हैं। उसके हाँ, बाद जो। जो होगा देखा जाए। हाँ, उसके बाद जो हो वो कोई टेंशन नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल नहीं खेलना। ठीक है। ओके चलो, भाई। जो भी देखा अभी तक उसको थैंक यू। हाँ भाई। ऐसे ही जुड़ते रहें, एंजॉय करते हाँ रहें। भाई। हम लोग डेली अपडेट देते हैं, डेली डालते रहेंगे, शॉर्ट्स भी डालते रहेंगे। हम्म अपने क्रिकेटिंग फ्रेंड्स को बताएं, और जो नहीं देखते हैं उन्हें भी बताएं कि हम्म देखो भाई, देखा करो। हम्म। ठीक है, चलो, ठीक। ओके ख्याल भाई। रखो अपना, मिलते हैं कल। ओके भाई। ओके। ओके भाई। हाँ।